हेलो बच्चों, तो हम आज एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड में काफी बार पूछा गया है। जैसे कि इसमें दो कॉइल्स दे देता है जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे उनका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया का, जैसे कोई हम सर्कल लें और एक को ऐसे रखें और एक को ऐसे, ठीक है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि एक सर्किल जो है हॉरिजॉन्टल में ऊपर की ओर है ऐसे, और दूसरी सर्किल अगर हम इसको हथेली को मान लें वो इधर की ओर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होता है, पहले वो निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होती है? फॉर्मूला है हमारे पास, होती है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R, जहां पे R उसका सर्कुलर कॉइल का रेडियस होता है। इन दैट केस चूंकि रेडियस सेम है और सेम करंट भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इसके लिए ये साउथ, दोनों ही साउथ पोल एज अ साउथ पोल मैग्नेट की तरह होंगे। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस वाली कॉइल के लिए इनवर्ड होगी, मतलब एक कॉइल के लिए, और दूसरी वाली कॉइल चूंकि ऐसे है, कॉइल साउथ पोल बन रही है तो इसके लिए इधर की ओर होगी, ठीक है। तो एक के लिए इधर की, ठीक है, एक की ओर नीचे की ओर, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब आप लेते हैं तो अगर उनका दो अलग अलग एंगल पे, अगर 90 डिग्री पे, तो जनरली उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। ये रिजल्टेंट आता है, क्या आता है? अंडर रूट में मान लो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चूंकि रेडियस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा क्योंकि करंट भी सेम ही है। तो B1 इक्वल टू B2, मान लो एक की वजह से B1 मान लिया, एक की वजह से B2 मान लिया, वो सेम आएगा। कितना आएगा? म्यू नॉट I बाई 2R। चूंकि नेट निकालना है, B नेट हो जाएगा, तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको अगर पुट करें, चूंकि दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, म्यू नॉट I ट्वाइस R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I ट्वाइस R का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर ये म्यू नॉट I बाई 2R ट्वाइस R का स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1, और चूंकि स्क्वायर का अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा। तो बी नेट हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R। यही आपका आंसर हो जाना है। तो अगर इस तरीके से आता जहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, कई बार पूछ लिया था वो, जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको बस क्या ध्यान है, एक का मैग्नीट्यूड निकालिए, दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालिए और उसका रिजल्टेंट आपको ले लेना है। अंडर रूट में फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का याद रखिएगा। क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब दो वेक्टर्स समहाउ एट एन एंगल कुछ अगर इंक्लाइन करते हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट लेते थे आप R, वो था अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा होता था, ठीक है। चूंकि जब वेक्टर्स दो परपेंडिकुलर होते तो थीटा 90 हो जाता और cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये रूल आप याद रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछे भी जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ओके।